हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो वाले यानी कि अनुपात वाले प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है हमारा कि दो बर्तनों ए और बी में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। तदनुसार उन दोनों के द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक बर्तन सी का मिश्रण में दूध और जल का आधा आधा हो जाए। दूध और जल क्या है? आधा आधा हो जाए। प्रश्न कह रहा है कि दो बर्तन है, आपका ए है और एक क्या हम लोग का ये बी है। ठीक है, इन दोनों बर्तनों में क्या क्या है? दूध और जल। यहाँ पे दूध को लेते हम लोग क्या? मिल्क लेते हैं। ठीक है, मिल्क। और जल को लेते हम लोग क्या? वाटर। ठीक है, दूध और जल, इसमें भी क्या होगा हम लोग का? दूध यानी कि मिल्क हो जाएगा और क्या होगा? वाटर। दोनों बर्तनों में दूध और जल का अनुपात दिया गया है क्रमशः। ए की बात करेंगे, ए का रेशियो कितना है? 4:3 है। यानी कि बोल सकते हैं ए में 4:3 में क्या है? दूध और पानी की ये अनुपात है। बी में क्या हम लोग का ये 2:3 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि तदनुसार उन दोनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि, द्रव का मतलब यहाँ पे जल की बात नहीं कर रहा है, ये दोनों का मिश्रण की बात कर रहा है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक बर्तन सी, एक और बर्तन यहाँ पे है सी, ठीक है, के मिश्रण में दूध और जल आधा आधा हो जाए। यहाँ पे देखिएगा दोनों का रेशियो क्या अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण जो है समान नहीं है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दूध और मतलब कि दोनों बर्तन ए और बी के बर्तनों के जो भी मिश्रण है, दोनों को मिला करके एक बर्तन सी है जो थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए। ठीक है, सी में डाल दिया था दोनों का मिश्रण को मिला करके। तो डालने के बाद जो है सी में जो दूध और जल का जो अनुपात होना चाहिए वो हमारा आधा आधा का मतलब होना चाहिए कि बराबर बराबर। ठीक है, तो इसका अनुपात होना चाहिए क्या? 1:1 हमारा होना चाहिए। ये आपसे प्रश्न कह रहा है। क्लियर है? चलिए, तो देखिएगा ऐसे प्रश्न में होता क्या अक्सर, या तो आप मिल्क को लें या फिर आप दूध को लें, वाटर को लें या फिर मिल्क को लें, यानी दूध या जल, किसी एक रेशियो का आपको लेना पड़ेगा। आप किसी एक रेशियो को लेकर सॉल्व करेंगे, हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लेते हैं मान लीजिए मिल्क, यहाँ भी मिल्क है हमारा, दूध, और यहाँ भी दूध है हमारा, और यहाँ भी दूध और जल का अनुपात है 1:1। हम क्या करेंगे? सभी रेशियो को बारी बारी से लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले बर्तन ए में दूध कितना है, मिल्क कितना है, तो मिल्क आपका है 4। कितना है? 4। टोटल कितना से में आपका मिल्क और दूध का जो मिश्रण है, अनुपात है 4 + 3, यानी कि 7 लीटर में आपका 4 लीटर क्या हम लोग का दूध है, यानी कि 4 × 3 = 7, 4/7। हम बात करते इस वाले बर्तन में, तो 2 क्या हमारा मिल्क है और 2 + 3 क्या हमारा मिश्रण है, यानी कि 5, 2/5 क्या हमारा मिश्रण है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, दोनों बर्तनों में दूध का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, बर्तन सी की बात करेंगे तो एक हमारा दूध के रेशियो है, और टोटल कितना? 1 + 1 कितना है हम लोग का? 2। ठीक है, 1/2 हमारा। यहाँ हमने दूध की रेशियो की बात करें, दूध निकाल लेंगे हमारा, और पानी आराम से निकल जाएगा हम लोग आसान से। चलिए, अब करना क्या आप लोग का, इन दोनों को बराबर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रत्येक का, तीनों का हमको करना है एलसीएम, 7 का, 5 का और 2 का एलसीएम। तो 7, 5 और 2 का जो एलसीएम होगा हमारा, ये हो जाएगा हम लोग कितना? 35, और दोनों कितना हुआ? 70। 7, 5, 2 का करना एलसीएम, ये हो जाएगा 70। और 70 से करना है कि आपको तीनों में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ अलग है, यहाँ देखेंगे ये दोनों अलग अलग है। यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी करेंगे हम लोग 70 से मल्टीप्लाई। याद रखेंगे हर का रेशियो निकाल करके, एलसीएम निकाल करके मल्टीप्लाई करने हैं। तो 7 से करेंगे तो हमारा 10 बार में कटेगा, 5 से करेंगे हमारा 14 बार में कटेगा, 2 से करेंगे हमारा कितने निकलेगा? 35 बार में कटेगा। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो 10 × 4 होते हैं कितना? 40,
यहाँ पे होता हम लोग कितना 28 और यहाँ पे होता हम लोग का 35। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक चीज़ ध्यान क्या देना हम लोग को, हमसे पूछ रहा है क्या प्रश्न में, जो मिश्रण तैयार होगा जल और पानी का, मतलब दूध और पानी का, वो आधा आधा होगा। तो आधा आधा कृषि कितना माने, 1:1 माने हम लोग। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना है हम लोग का, ये पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया, आपसे अनुपात पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो करने की आपको यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाने होते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे आपको एलिगेशन मेथड का जरूरी पड़ेगा। एलिगेशन मेथड क्या होता है हम लोग का, पहले बर्तन का रेशियो क्या हम लोग का 40 निकल कर आया हमारा, दूसरे का निकला कितना 28 निकल कर आया 28। अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड हम लोग का कुछ इस प्रकार से क्रॉस में करते हैं। यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, ये बर्तन सी का तीसरे को रखते हैं हम लोग क्या, सी का 35। ठीक है, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई। अब 40 में से 35 को माइनस करेंगे कितना हम लोग का, 35 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ 35 में से 28 को माइनस करेंगे कितना हम लोग, 7। देखिएगा यहाँ पर होता क्या हम लोग का, अगर 40 में से 35 को माइनस किया तो 5 प्लस में निकल गया। 28 में से अगर आप 35 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर माइनस में नहीं होता, इसलिए 7 और 5, और यही हमारा क्या होगा आंसर, 7:5 हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं सेम टॉपिक पे। तो हमारा अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग कि दो मिश्र धातु तांबे तथा टीन से बने हैं। दो मिश्र धातु बने हैं, तांबे और टीन से मिलाकर मिश्र धातु बने हुए हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टीन का अनुपात दिया 1:3, दूसरे में दिया 2:5। तदनुसार उन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि जो नई मिश्र धातु बनेगा तांबे तथा टीन का, वो अनुपात होता है कितना, 8:3 हो जाए। तो प्रश्न सिंपल है, दो मिश्र धातु है, नंबर पहला, नंबर दूसरा। ठीक है, दोनों मिश्र धातुओं का जो है अनुपात आपका दिया हुआ है। पहले की बात करेंगे, तांबा और टीन है, तांबा है और क्या हमारा टीन है। इसमें भी क्या हमारा ये तांबा है और क्या आपका टीन है। दोनों का रेशियो दिया गया है। तांबा के रेशियो की बात करेंगे, पहले में दिया हुआ 1:3, दूसरे की बात करेंगे 2:3। तो प्रश्न कह रहा है कि उन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई जो मिश्र धातु बनेगी, नंबर थर्ड जो बनेगा हमारा, ये 8:3 में बनेगा। यहाँ भी क्या होगा, तांबा होगा, ठीक है, और क्या होगा हमारा ये टीन होगा। इसका जो अनुपात होगा 8:3 होगा। क्लियर है? प्रोसेस आपका सेम होने वाला है दोनों प्रश्नों में, जो पहले किए थे हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। हम बात करते हैं तांबा ले लेते हैं, तांबा ले या फिर टीन ले, बात बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं तांबा, दोनों में तीनों में कॉमन देखना होता है। तांबा का रेशियो क्या होगा 1, टोटल कितना होता है 1 और 3 4। इसकी बात करेंगे 2 और 3 होता है 5। इसकी बात करेंगे 8 और हो जाएगा 11। ठीक है, हमने क्या किया था, हर का एलसीएम निकाला था, 4 गुने में 5 गुने में 11। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना थोड़ा सा कठिन है, अब गुना करना पड़ेगा। 4 पंचे 20 और गुने में 2 11 करने पड़ेंगे। इससे बेटर क्या रहेगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुने में 5 गुने में 11। यहाँ भी क्या करेंगे, गुने में 4 गुने में 5 गुने में 11 कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 4 गुने में 5 गुने में 11, बात बराबर है। 4 से 4 को कट करेंगे, 11 पचे कितना होता है हम लोग का 55 हो जाएगा इसका। यहाँ की बात करेंगे, 5 से 5 कटेगा, 4 दूनी 8, 8 गुने में 11 होते कितनी 88। यहाँ पे 11 से 11 कट करेंगे, 5 गुने में 4 होते हैं 20, और 20 गुने 8 होते हैं हम लोग कितना 20 अट्ठे 180। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक कि यहाँ पे रेशियो का 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक, कितना हुआ 7। 7 से कट करेंगे, यहाँ पे हम लोग का प्रत्येक में क्या हुआ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 5 के जगह पे 7 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 7 हुआ। ठीक है, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 4 4 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 7 × 11 होगा, कितना हम लोग का 77 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 7 हमारा कैंसिल होगा, क्या बचेगा 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88, हम लोग का 88 हो जाएगा। यहाँ पे सही था हम लोग का। 11 से 11 कैंसिल करेंगे, 7 चौके 28, 28 गुने में 8, 28 गुने में
8 चौके 32, 28 को मार करेंगे कितना हम लोग का 200 हो जाएगा हमारा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमने क्या हुआ था एलिगेशन मेथड। क्या होता है, दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाले को यहाँ पर देंगे 224। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। 224 में से 77 को माइनस करेंगे तो 14 में से 7 घटेगा कितना बचेगा हम लोग को, 7 बचेगा हमारा। यहाँ बचेगा हम लोग कितना, 21 बचेगा। 21 में से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हम लोग का, यहाँ पे 14 बचेगा, यानी कि 147। यहाँ माइनस करेंगे कितना हम लोग का, 14 में से 8 घटेगा तो बचेगा 6। यहाँ बचेगा हम लोग कितना 11, 21 बचेगा। 21 में से अगर हम लोग 8 को माइनस करते हैं तो बचता हम लोग कितना 13। 136 अनुपात 147, इसको आप कटा कर छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर है, 3 से कट करेंगे हम लोग का तो हो जाएगा कितना 4, 6, 10 नहीं कटेगा हम लोग का, यहाँ पे नहीं कटेगा हम लोग, ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।